सभी मित्र भाइयों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं वीडियो शुरू करता हूं। सभी लोग नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत है। इस कोचिंग संस्थान की परिवार की ओर से आप सबको यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में सफलता के लिए धन्यवाद। यहाँ पे मैं पुनः 2024 यूपीएससी पीटी के दृष्टि से, साथ में यूपी पीसीएस या बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स की दृष्टि को देखते हुए मैंने जो क्वेश्चन का ट्रेंड तैयार किया है, वो क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाया गई रणनीति है। इस प्रश्न को हल करने के पहले हम चाहेंगे कि आप सब यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सफलता IAS को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नहीं मिलता है, सर्च में नहीं आता है, तो अशोक राज IAS सर्च करेंगे गूगल पर या यूट्यूब पर, तुरंत आ जाएगा अशोक राज IAS। तो फालतू बात ना करके मैं टू दी पॉइंट अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए प्रश्न क्या इसमें दिया है। प्रश्न इसमें यदि बात करेंगे तो प्रश्न का जो ट्रेंड है, प्रश्न हम समझेंगे क्या है। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न इसमें लिखा क्या गया है। प्रश्न लिखा गया है, कथन है। इस कथन में लिखा क्या गया है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। यह बात सही है या गलत, इस संदर्भ में जानना है। दूसरा इसका कारण दिया गया है, वह उत्तर पश्चिम सीमा मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए इसमें बात दोनों की दोनों सही लिखा गया है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली भी बनाया है और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। जो चालीसा दल था, अर्थात तुर्कान ए चिहलगानी, जिसको इल्तुतमिश ने लाया था, 40 अमीरों के सहयोग से लाया था। बलबन ने इस चालीसा दल को समाप्त कर दिया और समाप्त करके सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। हालांकि बलबन साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था, लेकिन यह बात सही है कि उसने उत्तर पश्चिम सीमा जो था मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। ये भी बात सही है। तो दोनों बात इसमें सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है सही रूप से नहीं मिलता है। बात दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही रूप से नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि वो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना जरूर चाहता था, लेकिन विस्तार नहीं करना चाहता था। तो इस कारण से जो है ये दोनों बात सही लिखा गया, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं मिलता है। और ख़ास करके ये पूछा गया प्रश्न है, आयोग द्वारा बताया गया आंसर है। इस पर डाउट लगता है कि ए होने की संभावना है, लेकिन ए नहीं। आयोग ने पीसीएस में भी यूपीएससी में भी दोनों जगह सेम आंसर बी को ही बताया है। तो अगला प्रश्न क्या देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूँ तो प्रश्न नंबर 2 देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है चंगेज खां मूल रूप से निवासी था। अब मंगोलिया, कनाडा, अरब, पाकिस्तान। देखिए जो चंगेज खां है, ये पाकिस्तान तो उत्तर होगा नहीं, कनाडा उत्तर होगा नहीं। अब लिख रहा है मंगोलिया और अरब।
तो अभी देखिए जो अरब वाले हैं, अरब से यहाँ पे ये नहीं आया है, बल्कि कहाँ का ये था चंगेज खां, ये मंगोलिया का था, मंगोल था, मंगोल प्रजाति का था, तो मंगोलिया का निवासी था, तो वहाँ से आया था। तो सभी ये जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा है प्रश्न लेकिन जानिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर चलता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो देखिए लिखा, किस सुल्तान ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है? तो अशोक का कौन सा ऐसा जो है अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेख की अगर बात करेंगे तो इसके शिलालेख को जो है सोने का जो पत्थर कहा है। तो वो 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से ये फिरोज शाह तुगलक था, FST इसको हम लोग बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। ये जो अशोक का स्तंभ था, एक टोपरा, ये टोपरा हरियाणा में है, और दूसरा जो था मेरठ का। ये दोनों स्तंभों को दिल्ली लाकर इसने बसाया था, दिल्ली लाकर कर दिया था। तो इन दोनों को इसमें जानना बहुत जरूरी है, ये दिल्ली लाके कर दिया था, तो इन दोनों को बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में प्रश्न नंबर 3 में फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज़ और जानेंगे, यह जो है लोक कल्याण विभाग की स्थापना भी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण विभाग की स्थापना भी किया था। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ अगर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ये जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि कहा जाए तो इसने क्या है, लोक कल्याण विभाग की स्थापना भी किया था, एक लोक कल्याण विभाग की स्थापना किया था। और साथ में इसने मेरठ तथा टोपरा, ये 2 स्थानों से अशोक के जो स्तंभ थे उसको दिल्ली लाकर स्थापित किया था। हरियाणा में टोपरा पड़ता है और मेरठ सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में ये स्थान है। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर, अब मैं चलता हूँ 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? लिखा है निम्न में से किसने, लिखा है निम्न में से किसने, अगर बात करेंगे निम्न में से किसने अरब, फारस, फारस तथा एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? तो किसने जो है अरब से, फारस से तथा एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या सिकंदर लोदी, या नन ऑफ दीज? तो इसमें देखिए जो सिकंदर लोदी था, ये बहुत ही महान शासक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये अत्याचारी भी था, कई मंदिरों को तोड़वा भी दिया था, विनाश भी किया था, और ये अरब, फारस और एशिया से कई विद्वानों को आमंत्रित भी किया था। ये सिकंदर लोदी, वही सिकंदर लोदी की बात हो रही है जिसने 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा को स्थापित किया है। आगरा को स्थापित करने के बाद में 1506 में जाकर के आगरा को राजधानी भी बनाता है। और ये सिकंदर लोदी गुल रुखी नाम से फारसी में कविताएं भी करता था। ये सिकंदर लोदी गुल रुखी के नाम से, गुल रुखी नाम से फारसी में कविताएं भी करता था। ये इसके बारे में एक विशेषता है। तो इसके बारे में इतना ही। आगे मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न की बात है, इसमें से कौन सा जोड़ा दिया है गलत है? तो अगर गलत जोड़े की बात हो रहा है तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़े में देखेंगे जो ए में लिखा है अमरम, अमरम लिखा है। तो अमरम ये विजयनगर साम्राज्य का एक, विजयनगर साम्राज्य में अगर देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में एक मतलब विभाग था जो सैनिकों का अनुभाग था, अनुदान दिया जाता था, सैनिकों का अनुदान दिया जाता था। तो वो विभाग का नाम था अमरम था। दूसरा क्या था, अगर बात करेंगे तो नायक था।
तो नायक भी जो है विजयनगर साम्राज्य में थे। ये सामंत प्रमुख हुआ करते थे। क्या होते थे? सामंत प्रमुख नायक। विजयनगर साम्राज्य में सामंत प्रमुख होते थे। तो ए भी बात सही है, ए भी बात सही है, ए और बी दोनों सही है। और सी में लिखा पोलीगार, ये भी दक्षिण भारत जो लिखा है ये विजयनगर साम्राज्य है। सभी लोग जानते होंगे विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें हरिहर बुक्का पहले नंबर पर आते हैं, संगम वंश लेकर आते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो विजयनगर में जो पोलीगार होते थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय इकाई और सैन्य नियंत्रण को देखते थे। क्षेत्रीय प्रशासकीय इकाई और सैन्य नियंत्रण देखने के कारण उत्तर जो है सी भी सही है। इसमें जो अयंगार लिखा है ये भी विजयनगर साम्राज्य से है। अयंगार, तो अयंगार जो थे ये राजस्व प्रशासन, जो इसके आगे लिखा है ये राजस्व प्रशासन ना होकर के बल्कि क्या होगा? ग्राम प्रशासन होगा। क्या होगा? ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन होगा। तो इसलिए डी हमारा आंसर क्या है? गलत लिखा है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा, आंसर होगा, तो डी को हम सही करेंगे। डी गलत होने की वजह से, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत लिखा है। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में डी आंसर होगा। अयंगार जो थे विजयनगर से थे, इसका मतलब विजयनगर प्रशासन को उठाया गया प्रश्न है। शासन में यदि जा रहे हैं, शासन से संबंधित चीज़ों को आप देखेंगे। अमरम क्या है? विजयनगर में सैनिकों का अनुदान विभाग था। नायक क्या होते थे? सामंत प्रमुख होते थे। पोलीगार कौन होते थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण होते थे। और अयंगार क्या होते थे? राजस्व ना होकर के बल्कि क्या होते थे? ग्राम प्रशासन होते थे। अयंगार ग्राम प्रशासन। ये पूछे गए सब प्रश्न हैं और साथ में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि करंट से लिंक करके मैं देखता हूँ। जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ वो करंट से लिंक करके ही बनाता हूँ। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न अगर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर देखिए 6 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर जो 6 कहता है, 6 में क्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत लिखा गया है? इसमें क्या है? कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े को बताना है। तो जो निकोलो कोंटी है, देखिए निकोलो कोंटी लिखा गया है, ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ये बात एकदम सही। इटली का यात्री है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी एकदम सही लिखा गया है। ये कहाँ का था? इटली का आदमी था। कहाँ का था? इटली का यात्री है। और देवराय प्रथम, ये विजयनगर फिर उठा लिया गया है, विजयनगर शासन को उठाया गया है, प्रशासन से ही संबंधित है। तो निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय प्रथम के समय में आया है, ये बात सही है। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का था। फारस मतलब ईरान, फारस का वर्तमान में नाम ईरान है। तो फारस का था अब्दुल रज्जाक। ये देवराय द्वितीय के समय आया है, ये भी बात सही है, एकदम सही है ये भी बात। बारबोसा जो है ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली नाविक है, यात्री है। बारबोसा पुर्तगाल का है। ये कृष्णदेव राय के समय में आया है। कृष्णदेव राय जो पूरे विजयनगर का सबसे जो है प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा विजयनगर में। और ये तुलु वंश का था। किस वंश का था? तुलु वंश का था। सबसे प्रतापी राजा है। और आमुक्त मालदय की रचना इसने किया है। आमुक्त मालदय तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेव राय ने ही किया है। और इसी के समय जो 8 दिग्गज प्रधान होते थे, 8 तेलुगु जो कवि होते थे, बहुत जाने माने विद्वान जो होते थे तेलुगु के कवि, तो 8 लोगों का समूह होता था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के ही समय में ही रहते थे, उसी के दरबार को सुशोभित करते थे। तो बारबोसा जो है इन्हीं कृष्णदेव राय के ही समय में आया है, इन्हीं के समय। तो सी भी सही है। और डोमिंगो पायस जो है ये मोहम्मद जो तृतीय लिखा है, ये गलत है। डोमिंगो पायस अगर बात करेंगे, डोमिंगो पायस किसके समय में आया है? ये डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आया है। ये भी कृष्णदेव राय के समय में आया है। इसलिए ये आंसर चूंकि जोड़ा गलत दिखा गया है, इसके आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कृष्णदेव राय।
डोमिंगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के समय माना चाहिए, और ये पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पायस जो था ये क्या था, पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस। अब मोहम्मद जो द्वितीय है इसके समय में कौन आया था, तो निकितन ये रूसी यात्री है, ये मोहम्मद तृतीय के समय में आया है। निकितन जो है निकितन मोहम्मद तृतीय के समय में आया है, रूसी यात्री, और उसे एक ही आदमी का रूसी की यात्री का नाम मिलता है, इंपॉर्टेंट है निकितन। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं चलता हूँ, एक और बता देता हूँ, जो बारबोसा है ये पुर्तगाली यात्री है, तो जान ही गए हैं, बारबोसा पुर्तगाल का है, कृष्णदेव राय के समय में। डोमिंगो पायस जो है ये भी कृष्णदेव राय के समय में आया है, और डोमिंगो पायस भी जो है पुर्तगाली है। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर पर है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करते हैं सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग लाए हैं, तो वल्लभा मार्ग क्या लाए थे, पुष्टि मार्ग, ये बात एकदम सही है। माधवाचार्य क्या लाए थे, द्वैतवाद लाए थे, ये भी बात सही है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत लाए थे, रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के हैं। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग लाते हैं, और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद लाते हैं। जबकि शंकर जो हैं, ये जो शंकर है ये गलत है। क्यों, शंकर जो है ये किससे संबंधित है, शंकर अगर देखेंगे द्वैतवाद से संबंधित हैं। किससे हैं, शंकर की अगर बात करते हैं अद्वैत, इसके स्थान पे द्वैत ना होकर के क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा अद्वैत हो जाएगा। शंकर किससे संबंधित है, अद्वैत। क्योंकि द्वैत जो लिखा, द्वैत अद्वैत लिखा ना, इसका मतलब द्वैत ये निम्बार्काचार्य थे। द्वैत के जो लाए थे, जो प्रवर्तक थे, जो इसके मानने वाले थे, द्वैत के द्वैत धन अद्वैत, तो वो निम्बार्काचार्य थे, सनक संप्रदाय से संबंधित थे, सनक संप्रदाय से संबंधित निम्बार्काचार्य थे। और शंकर जो थे वो क्या थे, अद्वैतवाद थे। अद्वैत मतलब दो नहीं बल्कि क्या है, एक। शंकर का मानना, जो शंकर देव हैं, यही बाद में शंकराचार्य बनते हैं, तो यही जो है इनका ये अद्वैत लाए थे। अद्वैत मतलब जो आत्मा और परमात्मा दो हैं, वो दो नहीं बल्कि एक हैं। आत्मा और परमात्मा क्या है, एक। ये शंकराचार्य बता रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 की यदि बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर मैं आता हूं। प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है, देखिए इस प्रश्न पर अगर बात करेंगे तो ये प्रश्न क्या लिखा है, किसकी समाधि के कारण, किसकी समाधि, यानी कि समाधि किसकी, जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। जो नांदेड़ जगह था, नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, किसकी समाधि है। तो देखेंगे 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह हैं, ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जो है अंतिम गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो इनकी जो है नांदेड़ में हत्या कर दिया गया था। नांदेड़ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दिया गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। तो नांदेड़ कहाँ पर है, तो गुरु गोविंद सिंह जो है इनकी हत्या कर दिया गया नांदेड़ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और इनकी हत्या किसने किया था, तो 1708 में अजीम खां पठान एक था, अजीम खां ने इनकी हत्या कर दिया था। कब हत्या किया था, 1708 में, एक पठान था। और यहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह की बाद में जो है मृत्यु हो गया। और यहीं पर जो है उन्हीं की स्मृति में जो है हुजूर साहब गुरुद्वारा कहिए या नांदेड़ कहिए, नांदेड़ गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। तो नांदेड़ गुरुद्वारा कहिए या हुजूर साहब गुरुद्वारे का निर्माण जो है कहाँ पे हुआ, नांदेड़ महाराष्ट्र में। क्योंकि इनका मृत्यु जो है जो पठान था, इसका नाम था अजीम खां, इसी ने इनकी हत्या कर दिया था। हालांकि गुरु गोविंद सिंह
का जन्म अगर बात करेंगे, इनका जन्म जो होता है पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। इन्हीं के बाद से गुरु की पद को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने गुरु के पद को जो था वो समाप्त कर दिया गया है ना। गुरु का पद समाप्त होने का मतलब पैतृक चीज़ें भी समाप्त हो गई हैं, तो ये चीज़ है। अब इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अष्टभुजी मकबरा है? ऐसा इसमें दिया गया है, कौन सा अष्टभुजी मकबरा है? तो अष्टभुजी मकबरा अगर देखेंगे कौन सा है, अष्टभुजी मकबरा सभी लोग जानते होंगे, जो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का नहीं नहीं ना 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 सिकंदर लोदी तो 9 का जो है 9 का हाँ सिकंदर लोदी है। इसका मकबरा कैसा था? तो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है अष्टभुजी आकार का था। कैसा था? अष्टभुजी आकार का था सिकंदर लोदी का मकबरा। ये 1517 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। कैसा? दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। और सिकंदर लोदी का मकबरा कैसा है? ये अष्टभुजी आकार का है। तो इसमें इस तरीके का चीज़ दिया गया है। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को ला सकें। और शेयर नहीं करते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, एक गलत चीज़ है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं जा रहा है लाइक करने में। सब्सक्राइब ना करना चाहे ना करिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता कि हाँ कुछ हमने कंटेंट दिया है, सही दिया है। क्योंकि प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं। और ख़ास करके मैं कंटेंट पे ऐसा ध्यान देता हूँ जो करंट से लिंक रहता है। कहीं ना कहीं करंट से जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या और जो है PIB या जो है द हिंदू से जो भी लिंक रहते हैं उन्हीं को मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो इसमें लिखा गया है, सिकंदर लोदी का समझ में आ गया, अष्टभुजी मकबरा है, सिकंदर लोदी का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 10 में हम चलते हैं। लिखा क्या गया है, निम्न में से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय जो राज्य था इसमें अति महत्वपूर्ण जो है था। इस पे हम चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें से कौन सा ऐसा काकतीय राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था? तो मोटुपल्ली जो था, कौन था? मोटुपल्ली। अगर मोटुपल्ली की बात करेंगे तो ये मोटुपल्ली कहाँ पर है? बी ऑप्शन पे है। तो मोटुपल्ली जो है ये काकतीय राज्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ये मोटुपल्ली की जो बात है, तो मोटुपल्ली ये काकतीय वंश का अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और इसकी जो काकतीय वंश थी इसकी राजधानी कहाँ थी? सभी लोगों को याद होना चाहिए, वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। और ये जो मोटुपल्ली है यहाँ से हाथी दांत, मोती, रेशम, काली मिर्च, अनेक प्रमुख चीज़ें आयात और निर्यात होती थी। मोटुपल्ली से जो हाथी दांत, मोती, रेशम, काली मिर्च प्रमुख आयात निर्यात होती थी। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर यहीं पे हम तुरंत देखेंगे, मुगल काल में अगर बात करेंगे, मुगल काल में करोड़ी कौन था? मुगल प्रशासन में एक करोड़ी शब्द आता है। करोड़ी का मतलब क्या होता है? करोड़ी का मतलब होता है, अगर बात देखेंगे हम लोग इसको आमिल भी कहते हैं। करोड़ी की नियुक्त जो होती थी आमिल होती थी और इनकी संख्या 182 बताई गई थी। मुगल प्रशासन में करोड़ी की संख्या 182 बताई गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? यह 1 करोड़ दाम वसूलता था। 1 करोड़ जो होता था ये लगभग 2.5 लाख रुपए के बराबर होता था। 1 करोड़ दाम जो है आज के 2.5 लाख रुपए के बराबर होता है। 1 करोड़ दाम जो है 2.5 लाख रुपये के बराबर होता है। इसका मतलब 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। इसका 1 करोड़ का मतलब क्या है? अगर बात करेंगे करोड़ी का मतलब क्या है? करोड़ी का मतलब रुपये से ही था। तो
तो चूंकि करोड़ों में वसूला जाता था, करोड़ों का रुपया वसूलने का काम होता था, इसीलिए करोड़ी नाम दिया गया था, आमिल था। इसका मतलब ये जो है ये राजस्व वसूलने का काम करता था। क्या करता था? व्यापारी था या इसमें भू राजस्व अधिकारी था। तो 11 का क्या हो जाएगा? भू राजस्व अधिकारी उत्तर होगा। क्योंकि रुपया पैसा ये वसूलता था, 1 करोड़ रुपये वसूलने का कार्य दिया जाता था, इसलिए इसको करोड़ी कहते थे। इसी का दूसरा नाम आमिल होता था। करोड़ी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता था। वो नाम वास्तव में आमिल था। क्या था? आमिल। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे करोड़ी कहा जाता था। और 1 रुपया उस समय 40 दाम के बराबर होते थे। 1 करोड़ दाम जो होता था, तो मुख्य कार्य था कि 1 करोड़ दाम वसूलना। मुख्य कार्य क्या था? 1 करोड़ दाम वसूलना, इसीलिए करोड़ी कहा जाता था। और 1 करोड़ दाम का मतलब होता था 2.5 लाख रुपये। 1 करोड़ दाम का मतलब होता था 2.5 लाख रुपये। इसका मतलब 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। इसका मतलब रुपया बड़ा होता था और दाम क्या होता था? छोटा होता था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर जो है 12 पे 12 पर देखते हैं। इसमें लिखा है क्या? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किसने किया है? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किसने किया है? तंबाकू के प्रयोग पर अगर देखेंगे, भारत में तंबाकू 1605 में पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू जो सबसे पहले अगर लाए हैं तो पुर्तगाली लाए हैं। कौन लाए हैं? पुर्तगाली। तो तंबाकू जो लाए हैं ये पुर्तगाली लोग लाए हैं। ये तो सभी जान रहे हैं। सबसे पहले भारत में तंबाकू कौन लाए? पुर्तगाली। 1605 ईस्वी में लाए थे। 1605 है में पुर्तगाली लाए थे सबसे पहले तंबाकू। लेकिन ये जहांगीर के समय में ही जो है इसे लाया गया था। 1605 मतलब जो है अकबर का जब मृत्यु हो जाता है और जहांगीर गद्दी पर बैठता है। 1605 में अकबर का मृत्यु होता है, उसके बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठता है। तो जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, उसी ने चालू करवाया था। लेकिन देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग प्रयोग कर रहे थे, नशेखोरी की प्रवृत्ति में जा रहे थे। इसका नुकसान देखा कि यहाँ के पब्लिक में, जनता में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था तंबाकू से। इसलिए जो है जो जहांगीर है, जहांगीर ने इसको क्या कर दिया? बंद करा दिया, रोक दिया। इस यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन होगा। अभी तक जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ज़्यादा। अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल पर जो भी नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सभी से विनम्र निवेदन है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग इससे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल से सभी लोग जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं अब अपने वाणी को विराम देता हूं। कहीं भी कोई फॉल्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन सोच समझ के बनाया गया है। अब चलते चलते मैं एक बार बोलता हूं, सभी भारत के नागरिक होने के कारण सभी लोग एक बार बोलेंगे जय हिंद।